friend, this is Nano Luna and I'm back with my first ebook story, Seven Kings Kingdom Hawkeye Revenge. So guys, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वही रिक्वेस्ट फिर से करनी है, लाइक कमेंट एंड शेयर। 20 चैप्टर हो चुके हैं, 21 चैप्टर आज शुरू करते हैं। शिवा उस जगह बैठ गई जहाँ उसे वो किताब मिली थी। शिवा घुटनों के बल बैठी थी और उसके दोनों हाथ जमीन पर थे और आंखें बंद थी। बाकी सब उस विच को उसकी सही जगह दिखाने में लगे हुए थे। सब जानते थे कि वो उसे नहीं मार सकते, लेकिन उसे तब तक रोक सकते हैं जब तक कि शिवा उस मशीन को बाहर नहीं निकाल लेती। सबसे पहले स्टार्क ने अपनी लेजर की शक्ति से विच पर हमला किया, लेकिन विच उस शक्ति को अपने अंदर सोख रही थी, जिससे स्टार्क के सूट की पावर कम हो रही थी। विच को कुछ नहीं हो रहा था। फिर वांडा ने अपनी शक्तियों से विच पर हमला किया, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर थॉर ने अपनी बिजली से विच पर हमला किया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। ब्लैक विच, इस तरह तुम सब मुझे रोकोगे? नताशा, इतनी जल्दी क्या है मरने की? ये सुनकर विच को गुस्सा आ गया और उसने हमला शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर से तेज आग की लपटें निकाली ताकि सभी लोग घायल हो जाएं और उसके रास्ते से हट जाएं। उसकी ताकत बाकियों के मुकाबले ज़्यादा थी, इस वजह से सभी को अपना बचाव करना पड़ा। जब आग की लपटें खत्म हुई तो सबने देखा कि क्लिंट हवा में विच के सामने था और उसने विच पर हमला शुरू कर दिया, जो कि विच और सबके लिए नया था, क्योंकि उस वक्त क्लिंट के सफ़ेद विंग्स काले पड़ गए थे। क्लिंट विच की तरह अपनी आंखों से लेजर निकाल रहा था, जिसके वार से विच नहीं बच पाई और ज़मीन पे गिर गई, जिससे सबको थोड़ी सी तसल्ली मिली कि कोई तो है जो विच का सामना कर सकता है। उसके बाद सबने विच पर सीधा हमला न करके क्लिंट की मदद करने का फैसला किया। सभी ने विच पर एक साथ हमला शुरू कर दिया, जिसके वार को विच थोड़ी देर के लिए सहती रही, लेकिन क्लिंट की पावर को नहीं सह पाई। वो शक्तियों को नहीं सोख पा रही थी, क्योंकि वो शक्तियाँ उसके पास पहले से थी और क्लिंट के पास जो शक्तियाँ थी वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर थी। थोड़ी देर सहन करने के बाद विच ने खुद को बचाने के लिए हवा का बवंडर भेजा, जिससे थोड़ी देर के लिए सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सभी दूर जा गिरे। क्लिंट भी हवा में घायल पंछी की तरह नीचे ज़मीन पर आ गिरा। थोड़ी देर बाद सब कुछ जब साफ हुआ तो विच उनके सामने नहीं थी। उन सभी ने चारों तरफ देखा तो विच शिवा के पीछे खड़ी थी। सभी शिवा की तरफ देख रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता या बोल पाता, विच ने शिवा की गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसे उठाकर फेंक दिया। शिवा दूर जाकर गिरी और एक बार फिर उसका पैर टूट गया। नताशा दौड़कर शिवा के पास गई। नताशा, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं? शिवा, लगता है मेरा पैर फिर से टूट गया। नताशा, तुम्हारे पास पावर्स है, तुम इसे ठीक कर सकती हो। शिवा, पहले कर सकती थी, लेकिन अब नहीं। मैंने अपनी पूरी शक्तियाँ उस मशीन को बाहर निकालने में लगा दी। ब्लैक विच, क्या हुआ शिवा? चोट लग गई? अभी तो सिर्फ चोट लगी है। स्टार्क, शिवा, मशीन का क्या हुआ? स्टीवन, वो बाहर आएगी या नहीं? ब्लैक विच गुस्से में, मैंने तो पहले कहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम सब मरोगे, क्योंकि शिवा अपनी सारी शक्तियाँ खो चुकी है। क्लिंट, इतनी आसानी से नहीं, पहले तुम्हें तुम्हारी सही जगह तो दिखा दें। स्टीवन, आज अगर हमें मरना भी पड़ा तो भी हमें अफसोस नहीं होगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी असली जगह पहुंचाकर ही मरेंगे। स्टार्क, अफसोस तो तब होगा जब हम लोग इसे मारे बगैर ही मर जाएं। थोर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये कहकर एक बार फिर सभी विच के सामने खड़े हो गए और उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। विच ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और वहां की चीज़ों पर काबू करके उन सब पे फेंकना शुरू कर दिया। सभी विच के हमले से खुद को बचा रहे थे। विच ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और अपने प्रतिरूप बनाए 2, 4, 6 और वो लगातार बढ़ रहे थे। शिवा अपना पैर संभाल रही थी ताकि उठ सके, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाई। तभी अचानक वहाँ की ज़मीन हिलने लगी और आसपास की हर चीज़ गिरने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शिवा को पता था कि ये क्यों हो रहा है। तभी ज़मीन फटी और वहाँ से वो मशीन बाहर आ गई, लेकिन वो ज़मीन के नीचे ही थी, एक खाई की तरह, जिसके चारों ओर तेज आग की लपटें निकल रही थी।
जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वो सब कुछ राह कर सकती थी। अब शिवा को उस खाई में कूदना था और उस किताब को उस मशीन में रखना था। शिवा उसमें कूदना चाहती थी, लेकिन उससे निकलने वाली लपटों से बच नहीं पाती। सभी तैयार तो थे, लेकिन कोई भी विच पर हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सब विच के हमले का इंतज़ार कर रहे थे। स्टार्क, तो तैयार हो जाओ आखिरी सलामी के लिए। विच, हाँ, आखिरी सलामी के लिए। स्टीवन, हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं विच। तुम्हारे पास तुम्हारी काली शक्तियाँ हैं, लेकिन हमारे पास हमारा विश्वास है, और मेरा विश्वास ये कहता है कि तुम आज और अभी मरोगी। स्टार्क, हाँ, क्योंकि इसने हमें पिछले 5 दिन से परेशान कर रखा है। अब इसका किस्सा ख़त्म कर देंगे। नताशा, क्या बात है, बातों से पेट भरोगे? वांडा, ये तो शायद डर गई। ये सुनकर विच को फिर से गुस्सा आ गया और वो अपने असली रूप में आ गई। वो वही काला साया बन गई जो खाई से निकलने से पहले था, लेकिन इस बार वो सबको नजर आ रही थी। वो सबके सामने तो थी, लेकिन एक धुएं की तरह, जिससे उन सब की मुश्किलें और बढ़ गई। स्टीवन ने अपनी ढाल को बुलाया और विच की तरफ फेंका, लेकिन ढाल विच के आर पार हो गई और विच को कुछ नहीं हुआ। फिर विच ने उन सब पर हरे रंग की शक्ति से हमला किया, जो कि हर एक चीज़ को राख बनाने की शक्ति रखती थी। सभी ने छिपकर खुद को बचाया। स्टीवन ने खुद को अपनी ढाल से, स्टार्क वहाँ से गायब हो गया। क्लिंट ने विच पर फिर से हमला कर दिया और एक बार फिर हमला बेकार हो गया, क्योंकि विच को कुछ नहीं हुआ। थॉर, अब ये क्या नई मुसीबत है? कोई इसका कुछ करो। वांडा, पक्का नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। थॉर, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शिवा अपनी बची हुई शक्तियों से उस मशीन को शुरू कर देती है, जिससे उस मशीन से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत में जो मशीन बनी थी वो भी शुरू हो जाती है। वांडा और थोर ने अपनी पूरी ताकत से विच पर हमला किया, जिसके झटके से वो नीचे गिर गई। ये देखकर सभी ने एक साथ फिर विच पर हमला कर दिया। थोर ने अपनी बिजली से, वांडा ने अपनी शक्तियों से, स्टार्क ने अपने सूट के पावर से और क्लिंट ने अपनी रेजर की शक्तियों से हमला किया। उन सभी की शक्तियों से विच के चारों ओर एक जाल सा बन गया, जिससे वो कमज़ोर हो रही थी और उसके प्रतिरूप एक के बाद एक कम होते जा रहे थे। शिवा ने उस मशीन को शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से विच की ताकत कमज़ोर हो रही थी, जिसका पता विच को भी नहीं था। विच ने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिसकी वजह से धमाका हुआ और सारे लोग गिर गए। उस धमाके की वजह से शिवा खाई में गिर गई और विच भी कमज़ोर होकर नीचे बैठ गई। तो ये हुआ आज का चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर तो करते रहिए। मैं फिर से आऊँगी, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा।